नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, यानी कोकस का ही एक कैटेगरीज है जिसमें बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। इस बैक्टीरिया के बारे में हम समझेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, इसके पैथोजेनिक कॉज क्या है, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है और इसके अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है। इसका कल्चर कराते हैं तो कल्चर में क्या दिखता है और इसका डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस क्या है। लेबोरेटरी में जब डायग्नोसिस करते हैं तो किस किस केस में कराते हैं ये। ठीक है, सारे डिटेल हम इसके बारे में समझेंगे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दें तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। दूसरी पॉइंट कि ये ग्रेप्स लाइक क्लस्टर के रूप में पाया जाता है, यानी अकेला नहीं पाया जाता, ये गुच्छे के रूप में, क्लस्टर के रूप में पाया जाता है। ये जैसे कि ग्रेप्स के गुच्छे होते हैं ना, ठीक उसी तरह से गुच्छे के रूप में पाया जाता है। तो क्लस्टर लाइक इसका, ग्रेप्स लाइक क्लस्टर इसके पाए जाते हैं। इसके टाइप्स देखें तो स्टेफाइलोकोकस का जो टाइप्स है ये 3 तरह का पाया जाता है। एक है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, दूसरा है स्टेफाइलोकोकस एल्बस और तीसरे का नाम है स्टेफाइलोकोकस सिट्रस। पहला जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये गोल्डन येलो कलर का एक कॉलोनी प्रोड्यूस करता है, यानी जहाँ पे रहता है ये, तो ये इसका जो कलर होता है कॉलोनीज का वो गोल्डन येलो कलर का होता है और ये पैथोजेनिक नेचर का होता है। बाकी स्टेफाइलोकोकस एल्बस है, ये वाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है और नॉन पैथोजेनिक होता है। और वहीं पे जो सिट्रस है ये लेमन येलो कलर का प्रोड्यूस करता है और ये भी नॉन पैथोजेनिक होता है। कुल मिलाकर स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस है, जो गोल्डन येलो कलर का जो कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहा है, यही पैथोजेनिक होता है। बाकी ये दोनों पैथोजेनिक नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें कि ये किस तरह से दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो सबसे पहली चीज़ ये स्फेरिकल होता है, जैसे कोकस से ही नाम है। क्लस्टर के रूप में पाया जाता है, यानी गुच्छे के रूप में पाया जाता है। ये नॉन मोटाइल होता है, यानी मूवमेंट नहीं करते। नॉन स्पोरिंग, यानी इसके अंदर किसी तरह का कोई स्पोर नहीं पाया जाता, ना ही एंडोस्पोर ना ही एक्सोस्पोर। इसमें स्पोरिंग का कोई चक्कर नहीं, कोई स्पोरिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। फिर स्टेन, इसके अलग अलग स्टेन पाए जाते हैं, कुछ एक दुक्के हैं स्टेन इसके। इसके कल्चर की बात करें, कल्चर का जो हम कराते हैं, कल्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, तो ये कल्चर कराते वक्त किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है और किस मीडियम में ये या किस टेम्परेचर पे, कितने पीएच पे इसका कल्चर किया जाता है, हम वो देखते हैं। तो पहली चीज़ ये तो एक एरोबिक है, तो इसको कल्चर वहाँ करा जाता है जहाँ पे एक एरोबिक कंडीशन हो, यानी ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा हो। दूसरा चीज़ एरोबिक एंड ग्रोज रैपिडली, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और नॉर्मली जो इसका ग्रो करने का जो टेम्परेचर होता है ना, जिसमें अच्छे से ये ग्रो करता है, वो 10 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करता है और ऑप्टिमम इसके लिए बोला जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके लिए पीएच की बात करें, कितने पीएच पे अच्छे से ग्रो करता है, तो 7.4 से 7.6, यानी लाइटली अल्कलाइन पीएच पे ये काम करता है ये। और इसका जो लगभग माना जाता है 7 के आसपास, यानी न्यूट्रल पीएच अगर हो तो बेहतर है। इसका जो रिएजेंट यूज किया जाता, जो इसमें यूज किया जाता है मीडिया, वो अगार में जिसका मतलब कल्चर किया जाता है। इसकी कॉलोनीज़ की किस कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कॉलोनीज़ इसके लार्ज होते हैं, सर्कुलर होते हैं, स्मूथ होते हैं और ओपेक होते हैं। यानी जिसके कॉलोनीज़ अगर देखेंगे तो बड़े बड़े होंगे, स्मूथ होंगे और साथ साथ ओपेक कलर के होते हैं, सर्कुलर होते हैं। स्टेन अगर देखें तो स्टेन प्रोड्यूस गोल्डन येलो, जैसे कि इसके पता ही है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, तो इसके पैथोजेनिक यही होता है गोल्डन येलो। और ये हीमोलाइटिक होते हैं। हीमोलाइटिक मतलब कि ब्लड को ब्रेक डाउन करते, तोड़ देते हैं, खून को तोड़ देते हैं, आरबीसी को। फिर वाइट जोन ऑफ बीटा हीमोलाइसिस प्रोड्यूस अराउंड कॉलोनीज ऑन ब्लड अगार। ब्लड अगार में एक हीमोलाइसिस का एक बड़ा सा क्या बोलेंगे, एक बड़ा सा जोन प्रोड्यूस करता है। जब ब्लड अगार में जब इसकी कल्चर की जाती है, यानी ब्लड लेके उसकी जब कल्चर की कराते हैं, तो एक बड़ा सा हीमोलाइसिस का अपना एक बड़ा सा ये एक बड़ा सा यूँ कहें कि जोन, अपना एक वाइड रेंज जोन शो करता है ये ऑन। दूसरा है ये इसमें ऑन मैकॉनकी मीडियम में अगर इसको हम कल्चर कराते हैं तो कॉलोनीज स्मॉल और पिंक कलर का दिखाई देता है, यानी छोटे छोटे कॉलोनीज नज़र आते हैं और जो उसका कलर होता है वो पिंक कलर का दिखाई देता है।
अगर इसका फर्मेंट किया जाए या फर्मेंटेशन किया जाए तो ये क्या करता है, ये फर्मेंटेस ए नंबर ऑफ शुगर्स, यानी बहुत तरह के शुगर्स को ये फर्मेंटेशन करता है और उसमें क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है और इसमें कोई गैस इसमें फर्मेंटेशन रिएक्शन करने पे ये प्रोड्यूस नहीं करता है, ये एसिड प्रोड्यूस करता है और कोई गैस नहीं करता। शुगर की बात करें, जो शुगर ये फर्मेंट करता है वो ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और मैनिटोल, ये सारे शुगर ये फर्मेंट करता है। ये इसके अंदर कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो एंटीजन इसके सेल वॉल में पाया जाता है पहला चीज़, और प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड, यानी जो एंटीजन होता है इसके जो नेचर होते हैं वो या तो प्रोटीनियस नेचर का होता है या पॉलीसैकेराइड का नेचर का होता है। ये इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें कि पैथोजेनेसिस में क्या करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन, जैसे कि लिकोसिडिन, एंटेरोटॉक्सिन, फाइब्रिनोलाइसिन और न्यूक्लियाज, लाइपेज और प्रोटियाज, ये सारे एंजाइम्स ही हैं जो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन के रूप में, और इस तरह से उस जिस सेल के ऊपर ये अटैच होता है उसको फिर वो डिग्रेड करता है या नेक्रोस करता है। क्लिनिकल अगर कंडीशन अगर देखें किस तरह का क्लिनिकल कंडीशन ही शो करता है, तो क्यूटेनियस लेसन, यानी कि हाथ पे अगर हो जाता है तो ये लेसन यानी चकत्ते टाइप के, चकत्ते इन द सेंस नेक्रोस, जो चकत्ते होते हैं ना, पैचेज होते हैं, नेक्रोस पैचेज शो करता है। रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन ये सबसे ज़्यादा करता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस करा दिया, लेरिंजाइटिस करा दिया, जो भी गले का इन्फेक्शन होता है सब कुछ कराता है। ये निमोनिया भी कराता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपने सुना होगा। ठीक उस तरह फूड पॉइजनिंग भी कराता है, और पोस्ट ऑपरेटिव जो वाउंड होता है ये भी कराता है, यानी कि ऑपरेशन के बाद जो घाव बन जाते हैं उसमें भी इसका हाथ होता है, यानी पोस्ट ऑपरेटिव वाउंड में ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। फूड पॉइजनिंग में भी ये बैक्टीरिया होता है और रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन में भी होता है ये। ठीक है, अब लेबोरेटरी अगर आप डायग्नोसिस कराएंगे तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस कराने में अगर आप इसको देखेंगे तो न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लगभग 80% न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है। टीएलसी का लेवल बड़ा होता है काफ़ी ज़्यादा, और इसमें किस किस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें इसका कल्चर कराने के लिए क्या क्या स्पेसिमेन लेते हैं, तो इसका स्पूटम लेते हैं। तो स्पूटम लेते हैं हम किस पर्पज़ के लिए, जब रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन हमें लगता है तब इसमें स्पूटम का कल्चर कराते हैं। अगर फूड पॉइजनिंग का कंडीशन लगता है तब इसमें हम वोमिटस, जो उल्टी किया हुआ कंटेंट होता है वो, और फीसेस, लैट्रिन का जो पार्ट होता है वो, उसका कल्चर कराते हैं। और अगर ये जो वाउंड्स जैसे कि घाव में कोई इन्फेक्शन हो गया या बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है, तो अगर कहीं घाव दिख रहा है तो उसका स्वैब लेते हैं या पस लेके फिर उसका कल्चर कराते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पे क्लिनिकल कंडीशन में, क्यूटेनियस लेशन हो या रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो या फूड पॉइजनिंग हो या पोस्ट ऑपरेटिव वाउंड हो, अगर इस तरह का कोई केसेस आपको दिख रहा है तो उसमें आप ज़रूर उसके इस तरह से कल्चर करा के, लेबोरेटरी डायग्नोसिस करा के आप कंफर्म कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा स्टेफाइलोकोकस का ये कारण है। और आपको एक अप्रोप्रिएट इससे जुड़ा हुआ जो एंटीबायोटिक रहेगा वो आपको वहाँ पे यूज़ करना है, जो स्टेफाइलोकोकस को हार्म करता है, स्टेफाइलोकोकस को मारता हो। ठीक है, अगले वीडियो में किसी दूसरे बैक्टीरिया को लेकर आऊँगा और उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।